वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईज विथ हिस्ट्री क्लास। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। को हम बैकग्राउंड जानेंगे, इसका एलेबोरेटिव फॉर्म जानेंगे। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने में काफ़ी वक्त लगा था, तो ये फटाफट से शॉर्ट में एंड नहीं होने वाला। बट अगर किसी का आजकल में या कुछ दिनों में एग्जाम है, वो ब्रीफ में इस चैप्टर को फैक्चुअल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। सो मैंने बेसिक चीज़ों को बस इंक्लूड किया है। बाकी हम संडे को इस वीडियो को लेकर आएंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा एलाबोरेटिव फॉर्म में जाना जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक देश का एक संविधान होता है, हमारा भी है, जिसको बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने फ्रेम किया, हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम इसमें बहुत से लोगों का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि असेंबली का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग। आप मॉर्निंग असेंबली करते होंगे स्कूल में। असेंबली मीन्स असेंबल होना, बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना एक साथ। तो असेंबली का मतलब है इकट्ठा होना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको हम एक एड्रेस करते हुए कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला असेंबली। बहुत सारे लोग, कितने हो सकते हैं फिर भी, तो अमूमन 389 पीपल हम कंसिडर करते हैं। मेंशन किया गया है कि ये लोग बैठे थे और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो मुझे उम्मीद है मैं क्लियर हूँ। अगर एक सवाल आपका आता है हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका सीधा जवाब होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको हु का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारे लोगों का नाम लिखना है, वो पॉसिबल भी नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कब, तैयार कब हुआ, हम उसके अकॉर्डिंग काम कब से कर रहे हैं। तो ये अडॉप्ट हुआ, यानी ये जब बनकर पूरा तैयार हो गया, वो डेट है 26 नवंबर 1949। बनकर पूरा तैयार हो जाना, देखिए डेट दोनों का सेम है, 26 नवंबर 26 जनवरी। डेट देखिए 26 क्या याद करना है हमको, नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो चुका है। बट 2 महीने के बाद यानी जनवरी 1950 में इफेक्ट में आ रहा है, यानी 26 नवंबर 1949 को बन गया, पर हम 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किए हैं। तब से काम करना शुरू किए हैं। 26 नवंबर को क्यों नहीं किए, उसका सवाल का जवाब हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। कई किताब में 17 दिन है, ठीक है। आप 3 इयर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो राउंड फिगर 3 इयर्स लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चंस उठा सकते हैं। पहला, हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा, कब ये भाई एंड हुआ, बनकर खत्म हुआ, एडॉप्ट हुआ, 26 नवंबर 1949। ठीक है। अब अगर आपको ईयर याद करने में मुश्किल है तो आप 9 को कॉमन ले जाइए, 19 के बाद लास्ट में एक 9, बीच में 4 लगाइए। इट्स ऑन यू, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक, कितना साल लगा, तो 2 इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 1 1 1 8, 2 के बाद 3 बार 1 और 8। हमारे दिमाग में तो है ना 2 इयर्स 11 मंथ्स है। याद करने का तरीका बता रही हूँ, अगर किसी को याद हो जा रहा है वेरी गुड, नहीं तो 3 इयर्स पकड़ कर चलेंगे हम। कब इफेक्ट में आया, कब से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 डेट याद रखना है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जो 26 तारीख है, इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो बहुत से लोगों को नहीं पता, लोग समझते हैं 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे है, बट 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा संविधान पूरा तैयार होकर हम अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, यानी केम इनटू इफेक्ट। देखिए मैंने मेंशन किया है, अगर अब क्वेश्चन में एनैक्टेड आएगा, केम इनटू इफेक्ट आएगा, तो आपका डेट ये होना चाहिए 26 जनवरी 1950। अब मुझे उम्मीद है कोई आपको ये पूछेगा हम 26 जनवरी 1950 में क्या बनाते हैं, तो रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन यानी हमने लागू किया था अपने जिंदगी में, इंडिया वैसे रन कर रहा था। मुझे उम्मीद है बार बार आप रिवाइज करेंगे
कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाई, कौन सी बॉडी ने बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई। दोनों सी से है, याद रहेगा। असेंबली तो याद होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का समूह। कब एडॉप्ट हुआ, खत्म कब हुआ बनकर, 26 नवंबर 1949। कितना साल लगा, तो 3 साल लगा। कब से हम उस पर लागू कर रहे हैं, डेट देखिए दोनों का सेम है, जनवरी 1950 आपको याद करना होगा। उसके बाद 26 जनवरी को डेट क्यों चुना गया भाई, और भी डेट्स हो सकते थे, तो उसका जवाब ये है 1930, यानी 1930 को क्या हुआ, इंडिया ने खुद को पूर्ण स्वराज घोषित किया था, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषित किया था। और जवाहरलाल नेहरू सर ने नेशनल फ्लैग, उन दिनों जो हमारा नेशनल फ्लैग हुआ करता था, उसको रावी नदी के किनारे में होइस्ट किया था, फहराया था। यानी कब, 26 जनवरी। डेट देखिए सेम है, लेकिन कौन से साल में, 1930। यानी अगर मैं 50 से गिन रही हूँ तो 20 साल पहले की बात है। 1930 26 जनवरी को इंडिया ने खुद को पूर्ण स्वराज घोषित किया, जवाहरलाल नेहरू सर ने। और कहाँ पे किया भाई, रावी नदी के किनारे। तो ये मैंने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई है। अगेन ड्राइंग बहुत जल्दी कैप्चर होती है, तो आप बहुत हद तक ड्राइंग देखें और ड्राइंग से ही बनाएं। आप क्लाउड्स बनाएं, आप फ्लो चार्ट बनाएं, जिस भी हिसाब से आपको समझ में आता है। उसके बाद बहुत सारे कमिटीज़ थे, क्योंकि आप स्कूल में भी कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप सोचिए आप एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए भी आप डिफरेंट कुछ इवेंट्स रखेंगे, इवेंट्स में आप डिफरेंट लोगों को ग्रुप करेंगे। ये तो पूरे इंडिया का संविधान बन रहा है, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए बहुत सारे कमिटीज़ बने थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। उसमें से हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। अब क्या वाकई इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल है, पर क्वेश्चन मोस्टली इसलिए आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम बताइए, तो उनका नाम है BR अम्बेडकर, यानी उनका पूरा नाम क्या है, भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनको बाबा साहेब भी कहा जाता है। सो मुझे उम्मीद है अगर किसी का आजकल में एग्जाम है, उनके लिए इतना फैक्चुअल काफ़ी होगा। इससे ज़्यादा एलाबोरेटिव हम संडे को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मुझे उम्मीद है आप क्लियर होंगे। बार बार रिवाइज करें, रिविजन इज़ द की। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, नेवर एवर गिव अप, देयर इज़ ऑलवेज अ वे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।